अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद हारिस, योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्टर। तो आज की क्लास में जो है इंशाल्लाह हम शेप टूल का एडवांस यूज़ जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है जी। शेप का जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पैनल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पिन टूल को थोड़ा बहुत। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ से मैंने न्यू फाइल ले ली। यहाँ पर हम जो है दे देंगे 1920 बाई 1080 का साइज़, जो कि हमारे पास एक यूट्यूब थंबनेल का साइज़ होता है। और कलर जो है मैं आरजीबी रखूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है साइज़ जो है वो स्क्रीन के लिए है। ठीक हो गया। यह हम 300 कर देंगे और हम सिंपली कर देंगे क्रिएट। अच्छा, तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था शेप टूल्स, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है और हमें जो भी शेप चाहिए तो उससे हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है शेप टूल, हम सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारे पास शेप्स बन जाते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमारे पास एक शेप बन के आ जाता है। ठीक हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि एक क्लाइंट आ जाता है, या कभी ऐसा ज़रूरत आ जाता है, रिक्वायरमेंट्स आ जाता है कि एक बंदा कह देते हैं कि यार मेरे जो लोगो है या मेरा जो भी आपने चीज़ बनाया है, इसके पीछे जो है आपने एक रेक्टेंगल लगाना है, फॉर एग्जांपल 400 बाई 400 का। ठीक है। जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है कि यार ये 400 बाई 400 बना है, या अगर हम यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी देखते भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है वो बनता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जब भी कोई भी टूल लेना है, ठीक है, ये एक टूल हमने ले लिया, तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली माउस के लेफ्ट बटन पर जब क्लिक करते हैं और उसको सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करना। आपने सिंपली कहाँ पर भी आपने सिंपली एक माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। जब आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप टूल में जो हमारे पास पहले नंबर पर है रेक्टेंगल टूल का प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसमें आपको वेट और हाइट जो है वो बता दिया जाएगा कि आपने कितना वेट रखना है, कितना हाइट रखना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 400 बाई 400 जो है एक बनाना है, तो मैंने यहाँ पर 400 लिख दिया और यहाँ पर भी मैं 400 लिख दूंगा और मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा ओके। तो आपके पास जो ये शेप बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी पैनल में जो है देख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी पैनल जो है वो पहले क्लासेस में कुछ सिखाया था। तो यहाँ पर आप उसका विड्थ और हाइट देख सकते हैं कि हमारे पास ये है 400 बाई 400 का हमारे पास ये आ चुका है। ठीक हो गया। दोबारा आते हैं अपने शेप टूल पर। मैं दोबारा सिंपली एक क्लिक करूंगा तो आपके पास दोबारा वो प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा या डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसको 400 बाई 400 से लेके जो भी आप की रिक्वायरमेंट्स है आप उसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 500 बाई 400 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 500 बाई 400 कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 बाई 400 का हमारे पास एक शेप जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये सारे काम करते हैं। जैसे हमारे पास राउंड टूल है, तो राउंड टूल में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूंगा, सिंपल क्लिक करूंगा तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, वेट, हाइट और इसका कार्नर रेडियस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका जो साइज़ है वो 300 बाई 300 जो है वो करना है, या 300 बाई 400 चलो हम ले लेते हैं। अच्छा, कार्नर क्या चीज़ होता है? कार्नर जो है हमारे पास होता है, कार्नर हमारे पास होता है, ये आप देख सकते हैं हमने जब ये टूल लिया था राउंड टूल, तो इसके जो कार्नर है, इसके जो नुकीले जो वो एक कार्नर्स होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ से 20 सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 15 है, इसको अगर मैं 40 कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूँ ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं आपको जूम करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख ले, इसका ये जो हमने 40 किया था ये कारण ये यहाँ से जो है ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो साइज हम यही लेते हैं और इसको मैं इस बार कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 60, और हम कर लेते हैं ओके, तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अब 60% जो है राउंड हो चुका है, जो राउंड टूल है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन आया था ये इसका हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एलिप्स टूल पर। तो ये मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसमें भी दोबारा जो है दो है, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसमें 300 बाई 300 चाहिए।
ठीक है, अगर बिल्कुल एक्यूरेट हमने एक वो बनाना है सर्कल, ठीक है, तो हम 300 बाई 300 कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपके पास ये जो है एक सर्कल जो है प्रॉपर्टी पैनल से आपके साइज के मुताबिक जो भी साइज आप वहां पर देंगे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे पुलिगान पर। तो पुलिगान जब हमने ले लिया तो इस पर भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, सिंपली एक क्लिक कर देंगे और इसका रेडियस जो है हम आप कितना चाहते हैं, कितना साइज इसका रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका चाहिए 100 पिक्सल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 रख दूंगा। अब पुलिगान है तो पुलिगान में हमारे पास होते हैं 6 साइड्स, ठीक है ना। इसको मैं बनाता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास इसके 6 साइड्स आ चुके हैं पुलिगान के। कौन कौन से? एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच और ये 6। हमने स्टार्ट यही से लिया था। हमारे पास हम 100 पिक्सल्स का एक पुलिगान बन गया और इसमें 6 साइड्स थे, तो हमने यहाँ पर एक 6 साइड का ये बना लिया। ठीक है, दोबारा देखें, मैं दोबारा ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मुझे 100 पिक्सल का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पुलिगान में जो है 10 साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 और यहाँ पर मैं कर दूंगा ओके। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये अब आ चुका है 10। ठीक है ना, अब इसको अगर गिन ले, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, हमने 10 दिया था तो यहाँ पर 10 आ गए हैं। अब मैं जब भी पॉलीगॉन बनाऊंगा तो ये 10 का ही बनेगा, 10 साइड्स का ही बनेगा। अब वो आपने ये टेंशन नहीं लेना कि यार हम इसको दोबारा वो 6 पे कैसे लाना होगा। तो आपने दोबारा आना है अपने पॉलीगॉन टूल पर, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर ले और इसको अब दोबारा कर ले 6 और आप कर ले इसको ओके। तो आपके पास दोबारा वो एक पॉलीगॉन जो है आ जाएगा अपने 6 साइड्स का। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉलीगॉन लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी साइज़ का लूँ, लेकिन मैं जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ना, तो इसके साइड में यहाँ से ही ज़्यादा कर सकूँ। तो आपने जब पॉलीगॉन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपने माउस का बटन फिर भी नहीं छोड़ना, और आपके पास माउस में जो है वो बटन्स होते हैं एरोस के। ठीक है, अप एरो, डाउन एरो, ठीक है, लेफ्ट साइड एरो, राइट साइड एरो। तो आपने अपर का जो एरो है इसको दबाना है, तो जितना आप दबाएंगे ये इसमें ऐड किया जाएगा, और अगर नीचे की तरफ दबाएंगे यानी डाउन वाला तो ये इसमें ख़त्म किया जाएगा। ये आप देख ले आखिर में आके ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, दोबारा दबाएंगे तो इस तरीके से इसमें ये ऐड किए जाएंगे और माइनस किए जाएंगे अप के एरो से और डाउन के एरो से। ठीक हो गया। और आपने फिर जब फॉर एग्जांपल आपको लगे कि इतना ठीक है तो आपने फिर माउस का बटन जो है वो छोड़ देना है। दोबारा देख ले, मैं ये एक बनाता हूँ लेकिन मैंने माउस का बटन नहीं छोड़ा है, लेफ्ट वाला। ठीक है, और आपने माउस का बटन नहीं छोड़ना। और अब इसमें मुझे फॉर एग्जांपल कम चाहिए तो मैं डाउन का बटन दबाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि ये वाला अब पॉलीगॉन हमारे पास बन गया, मैंने माउस का बटन अभी भी नहीं छोड़ा। आपको फॉर एग्जांपल लगा कि अब ठीक है तो आप माउस का बटन छोड़ दिया, तो आपके पास ये एक पॉलीगॉन जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग्स हो गई। इसके बाद हम आते हैं स्टार पर। तो स्टार का भी सिंपली ये है कि अगर आपने पहले इसका हम प्रॉपर्टी पैनल देखते हैं, आपने स्टार लेना है, सिंपली एक क्लिक कर दे तो आपके पास स्टार का आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो साइज़ आप रेडियस का कितना लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 300 बाई 300 आ जाए। ठीक है, 300 बाई 300 रेडियस हमने दे दिया, और स्टार का हमारे पास 5 होते तो हम 5 को ही क्या देते थे। ठीक है ना, लेकिन इसका रेडियस हमने ख़राब कर दिया तो ये जो है यहाँ से ख़राब हो गया। तो हम आएंगे स्टार पर और ये स्टार हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो आपने अगर स्टार में देना है, ठीक है, तो आपने आना है स्टार पर, और आप जब क्लिक करेंगे तो आप रेडियस एक ही चेंज कर ले। मतलब ये होता है कि स्टार के जो नुकीले वो दांत जैसे होते हैं, या आप एक नुक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है, उसको आपने बड़ा छोटा करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि मुझे ये चाहिए 50, एक को ही हम चेंज कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये अब इसके दरमियान वाला जो स्पेस था वो कम होगा और ये वाला स्पेस जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप जो है इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार टूल लेता हूँ, वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल स्टार टूल मैंने ले लिया, साइज़ हमने वही रख दी। ठीक है, चलो इसको ही मैं कॉपी करके इसमें ही पेस्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों सेम रहे, इसका दरमियान वाला स्पेस और इसका जो वो होते वो दोनों का साइज एक जैसा होता है। अच्छा, पॉइंट्स हमारे पास इसका होता है 5। ठीक है, अगर इसको मैं कर दूं 8 और क्लिक कर दूं
तो ये आप फिर जो है देख सकोगे। एक सेकंड, इससे दोबारा जो है वो पूरी गान बना दिया। तो इसको हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास स्टार आप देख सकते हैं, आपके पास जो स्टार आया है अब इसका 8 है, क्योंकि हमने वहाँ पर 5 जो है वो 8 दिए थे। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इसको आप अपने जो है वो माउस से भी कर सकते हैं कि आप जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये ज़्यादा है तो आप फिर दोबारा माउस का बटन नहीं छोड़ना और डाउन वाला बटन दबाना है। तो इस तरीके से आप इसमें एक एक जो है ऐड करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये आप बना सकते हो। ये जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एक सन वाला इफेक्ट, या सन जो है ये बन जाएगा। इसको आप सिंपली एक कलर दे दे और इसका स्ट्रोक आप ख़त्म कर ले यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देखिए ये आपके पास सन बन के आ गया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है कि आपने एक सन बना देना है इससे, ठीक है। दोबारा मैं करवाता हूँ कि आपने स्टार को आपने बना देना। ये इस तरीके से नहीं आएगा, इसको मैं कम कर लेता हूँ। ये स्टार आपके पास इस तरीके से आएगा। तो आपने माउस का बटन नहीं छोड़ना और उसको आप अप के बटन से जो है ज़्यादा करोगे, जितना भी आपकी मर्जी है वो ज़्यादा कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर लिया और ये आप देख सकते हैं आपके पास ये भी एक सन है और वो भी एक सन जो है वो बन के आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे कुछ शेप के एडवांस यूजेस और प्रॉपर्टीज़ जो है हमने इसके देख ली। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, आप जो है क्लास को रिवाइज दोबारा थोड़ा सा बैकवर्ड करके उसको देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं पिन टूल पर। तो पिन टूल का है हम थोड़ा सा यूज़ जो है वो देख लेते हैं। पिन टूल क्या करता है कि ये हम जैसे कि अपने कॉपी पर पेंसिल से कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को फॉलो करके उसका एक पैटर्न ड्रा करते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं पिन टूल से, ठीक है हो गया। तो पिन टूल से काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने माउस से एक क्लिक करना होता है, जैसे जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। एक क्लिक कर दिया पर इसके पीछे फिर इसका टेल जो है ये इसके साथ साथ जो है वो आप जहाँ पर भी जाएंगे ये इसके साथ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मुझे ये टेल यहाँ पर एक क्लिक और करना है तो आपके पास एक सीधा लाइन बन जाएगा, ठीक है। आप जहाँ जहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ये एक शेप बनाता जाएगा आपके लिए, ठीक है। और जब आखिर में आएंगे तो आप मूव के साथ ये पेन के टूल के साथ देख सकते हैं कि जब हम आखिरी पॉइंट पर जैसे इसको टच करते हैं तो पिन के साथ एक सर्कल आ जाता है, ये आप देख ले, ठीक है ना। तो इस सर्कल का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो है अब ये शेप ख़त्म होने वाला है। अगर हम क्लिक कर ले तो ये पिन जो टेल था पिन का वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक शेप जो है वो बन के आ जाएगा। दोबारा देखें, पिन टूल हम ले लेते हैं जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो एक क्लिक कर ले। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दे, ठीक है। इस तरीके से क्लिक कर ले। इस तरीके से यहाँ पर हम मैंने क्लिक किया और फिर यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और फिर जो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पर हम आके तो यहाँ पर हमारे पास पेन टूल के साथ एक सर्कल का जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप यहाँ पर शेप जो है अपना ख़त्म कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसका ये ख़त्म होके आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का एक शेप हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब हम पिन टूल का थोड़ा सा एडवांस यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। एडवांस तो इतना नहीं है लेकिन चलो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि ये जो लाइन हमने इसमें बनाई है ये थोड़ा राउंड हो, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल लाइन बाई लाइन है, हमने जो भी किया ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है। ये भी एक लाइंस में बने। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे राउंड में चाहिए तो मैं सिंपली एक क्लिक करूंगा और जहाँ पर भी आपने दूसरा क्लिक करना है वहाँ पर आप जब दूसरा क्लिक करेंगे तो आपने माउस का अपना लेफ्ट वाला बटन नहीं छोड़ना और फिर आपको इसको जिस फॉर एग्जांपल माउस कर्सर को राइट साइड पे लेके जाओगे तो आपका जो राउंडनेस है वो लेफ्ट साइड पर निकल जाएगा। और अगर आप अपने माउस का कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो आपका जो राउंडनेस है वो राइट साइड पर निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं छोड़ता हूँ तो आपके पास ये एक राउंड वाला जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पर क्लिक करना है तो ये यहाँ से कुछ ठीक नहीं आ रहा है। इसका जो टेल है वो भी इसने इसका जो है एक नकल जैसा कर लिया है। तो अगर इसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है, इसको हम हमेशा ख़त्म करते हैं तो इसको आपने यहाँ पर दोबारा जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर आके जब आप अपने पिन को जो है टच करते हैं तो आपके पास एक वो आ जाता है, एरो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो कट जाएगा और फिर आप यहाँ से दोबारा जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा
और अब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा इसको, और इसको मैं दे दूंगा एक पत्ते की शक्ल। ठीक है, ये आप देख ले, तो आपके पास एक पत्ते की शक्ल जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया। दोबारा देख ले, आपने अगर राउंड कोई चीज़ बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आके एक दूसरा क्लिक जब आपने करना है तो आपने माउस का अपना बटन नहीं छोड़ना, और आपको अगर लिफ्ट की तरफ राउंडनेस निकालनी है तो आपने जो है वो माउस को कर्सर राइट पर लेके आके छोड़ देना है, और फिर इसके बाद आपने लास्ट पॉइंट पर आके एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर वापस अपनी जगह पर आके इसको इस तरह इस तरीके से जो है वो एक पत्ता बना लेना है। ठीक है, अब ये आपसे पहली बार में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, पिन टूल और माउस को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में लाना। तो आप टेंशन ना लें, अपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे खुद भी जो है मसला था पहले में, फिर मैंने जब प्रैक्टिस किया तो मैंने सीख लिया था। ठीक है, दोबारा पिन टूल का थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सिंपली लाइंस बाय लाइंस बनाना चाहे तो आप सिंपली एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चार, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, इस तरीके से आप क्लिक्स करते जाए और आपके पास एक शेप बन के आ जाएगी। लेकिन अगर आपको राउंडनेस चाहिए अपने शेप में तो आप सिंपली एक क्लिक करते हैं, दूसरे क्लिक को आप जब करते हैं तो आपने माउस का लेफ्ट वाला बटन नहीं छोड़ना, और इसको आप जैसे भी जो है वो करना चाहिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से राउंडनेस देना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, राउंडनेस आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। इससे मैंने एक अजीब सा राउंड का जो है एक शेप बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिन टूल था, और इसके और भी इंशाल्लाह आपको एडवांसमेंट बता दिए जाएंगे, लेकिन आप सिंपली इस पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और आपका जो दो होमवर्क है, एक सूरज बनाना और एक ये बनाना। ठीक है, पत्ता। और अब मैं जो है पिन टूल का आपको थोड़ा सा और भी यूनिक चीज़ जो है वो बता देता हूँ। तो आपने आना है अपने किसी भी ब्राउज़र पर, यहाँ पर आप लिख दे पांडा कार्टून, पांडा कार्टून आप लिख दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे पांडास जो है वो आ जाएंगे। तो चलो हम यही वाले ले लेते हैं। ठीक है, आप भी गूगल से ये वाला जो है अपने लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने उसके लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपने आ जाना है विजिट साइट पर, तो ये आपके पास आ जाएगा। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे कि आप पीसी कंप्यूटर या हमारे पास जो लैपटॉप होता है इस पर स्क्रीनशॉट हम ऐसे लेते हैं कि आपने शिफ्ट बटन होल्ड करना है। ठीक है, आपको ये यहाँ पर दिख भी रहा है, जो भी मैं बटन होल्ड करता हूँ, शिफ्ट, विंडो का बटन ये वाला होता है, और एस, तीनों को एक साथ दबाएंगे तो आपके पास ये स्नैपचैट ओपन हो जाएगा। सॉरी, स्नैपचैट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। और आपने जितना एरिया जो है वो करना है कवर कर ले, इस तरीके से कवर हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट हो जाएगी। यहाँ पर आपने सिंपली डायरेक्ट आना है अपने इलिस्ट्रेटर में, और यहाँ पर इसको आप करना है कंट्रोल वी, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉक हो जाए। लॉक का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से अगर मैं चाहूँ भी तो ये एक जगह पर अटक जाए और वहाँ से ना हटे। ठीक है ना, ताकि इस पर हम काम करें तो वो हमारे लिए मसला ना पैदा कर सके। तो इसको हम लॉक कैसे करेंगे, आपने आना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको लॉक होगा, और सिलेक्शन में आके कंट्रोल टू इसका शॉर्टकट किया तो आप लॉक कर ले, तो ये अब लॉक हो गया है। अब ये इधर उधर जो है वो नहीं जा रहा। अगर दोबारा इसको अनलॉक करना है तो फिर ऑब्जेक्ट और लॉक के नीचे ही आपको मिलेगा अनलॉक ऑल, आल्ट कंट्रोल टू इसका शॉर्टकट किया, आप इसको दोबारा दबाए तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ लॉक, और इसको आप कंट्रोल टू दबा के भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं होता। इसको मैं जूम करूंगा और अब इसको हम पिन टूल से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, हम उसका बटन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने रोनेस डालना है। ठीक है, ये आप कुछ अपने हिसाब से जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये आप देखिए इसमें फिल आ रहा है। ठीक है, और हमें इसमें फिल फिलहाल नहीं चाहिए, तो आपने आना है फिल पर, क्लिक कर ले और इसको नन कर दे, और स्ट्रोक हमें चाहिए तो स्ट्रोक पर आके इसको आप कर ले रेड, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि इसका पता चल जाए। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आके आपने जहाँ छोटा छोटा फासला आप रखे ताकि इसमें मसला बहुत ज़्यादा ना आए। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया। इस तरीके से यहाँ पे आके इसको हम
जो है सिंपली फॉलो कर रहे हैं और हम एक पांडा का जो एक हेड होता है वो बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आके ठीक हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर ली। अब चलो ये आंख कान भी जो है इसको इस तरीके से बना लेते हैं। और वो दूसरा हमने नहीं बनाया लेकिन वो भी हम ऐड करवा देंगे, उसका कोई मसला नहीं। ये आप ज़्यादातर फोकस करें जब भी मैं पेन का जो है वो एक ले लेता हूँ, ठीक है, लाइन, तो मैं आखिर लास्ट वाले ऑप्शन पर आके इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक हो गया, इसको हमने इस तरीके से कर ली। अब इसको ही हमने यहाँ से करके, एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पर हम दोबारा इसका जो है वो बनाएंगे, क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल जेड। अगर कोई मसला हो जाता है तो इसका भी हम आंख बना आज सॉरी यार, कान बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलो हम ये कान यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, कान हमने ये बना ली। और इसको जो है हम फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और दोबारा यहाँ पर आके इसको हम इस तरीके से हमने इसका दूसरा भी कान बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो है इसके आंख के बना लिए, तो सिंपली इसको आप फॉलो कर ले इसके, और इसको भी आप बना ले इस तरीके से। ठीक हो गया, ये बन गया। अब आपने ये बना देना है। ठीक है, ये, और फिर ये हो गया। अब हम बनाएंगे ये, सॉरी यार, यहाँ पर इसको हम काटेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरीके से बना लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके हम ये आंके के अंदर जो गोल सर्कल है ये हम सर्कल से भी बना सकते हैं। तो आपने आना है यहाँ पर सर्कल, और आप इस छोटा सा एक शेप बना ले। ठीक हो गया, और इसको आप सिंपल इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दे यहाँ से, स्ट्रोक ख़त्म, और इसमें हम देंगे फिल वाइट। ठीक है, और ये अब बहुत छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, शिफ्ट आल के साथ इसको हम यहाँ पर लाके लगा देंगे। फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको हम यहाँ पर लाके इसको लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये वाला बनाना है तो फिर आपने ये लेना है एलिप्स टूल। कोई बटन नहीं होल्ड करेंगे क्योंकि ये एक हम रेंडम सा बनाएंगे। ठीक हो गया। फिर ये इसका मुंह जो है वो बनाना है तो आपने पिन टूल लेना है, और इसको आपने दोबारा कर देना है स्ट्रोक, स्ट्रोक करके या हम ब्लैक कर लेंगे चलो, और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। और सॉरी, ये नहीं करना होता। आप इस शेप को जो है पहले डिस सेलेक्ट कर ले। डिस सेलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्शन पर आएंगे और कहीं पर भी आप कर ले इसको, एक क्लिक कर ले तो वो डिस सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने यानी पिन टूल पर, यहाँ पर आप फिलहाल जो है एक ऐसा शेप बना ले। ठीक है, और अब जो है ये देखे, अब ये वाला हम नहीं बंद करेंगे। तो अगर आपने ये चीज़ इससे टेल हटानी है तो आप कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर लेफ्ट साइड पर टॉप पर एक बटन होता है ESC, वो आप दबा ले तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कट हो जाएगा तो आपने फिर आना है, फिल को ख़त्म कर देना है। इसका हम फिल ख़त्म करेंगे और इसको हम देंगे ब्लैक, और ब्लैक जो है इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब जो है आपको मैं ये दिखाता हूँ कि हमने क्या चीज़ बनाई है। तो आपने इस सब को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, उसको आपने इस तरफ लाके छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास वाइट है तो इसको आप कर ले ब्लैक, ये भी ब्लैक हो गया। ठीक है, अब जो है इसके अंदर ये दो भी चीज़ें, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर ले, शिफ्ट का बटन होल्ड करो, इस पर भी क्लिक कर ले तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से नन करना है, इसका स्ट्रोक, और फिल को आपने कर देना है ब्लैक। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये वाला, ये हमारे पास ब्लैक है तो स्ट्रोक इसका हम रखेंगे ब्लैक। ठीक है, और ये वाला भी हम करेंगे यहाँ से ब्लैक। ठीक है, और आपके पास पांडा का जो एक रफ सा एक शक्ल जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है, इसको आप इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा, और आप जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइन फिर बना सकोगे। ठीक है, तो आपने ये पांडा भी आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको बताया वीडियो में, आप इसको रिपीट कर लें।
आपने पांडा डाउनलोड करना है, कोई भी पांडा आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यही भी आप डाउनलोड करके इसका आपने बना देना है एक शेप इस तरीके से, और उसको मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक मुझे जो है वो इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।